कुंभ मेला 2025। कुंभ मेले में लाखों तीर्थयात्री भाग लेने आते हैं। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। पिछला कुंभ मेला 2013 में कुंभ मेला भी आया था। उस व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। सुविधाएं बढ़ गई है। पहले हमारे कुंभ मेला में हम जब वहाँ पे गए थे, मैं खुद वहाँ पे कुंभ मेला में गया था 2013 में। तो हम लोग वहाँ पे जो नदी के किनारे जो साधुओं के जो टेंट लगे हुए थे, और हम गंगा के किनारे जो त्रिवेणी संगम है उसके किनारे पे हम ठहरे थे, और हम खुले में ही वहाँ पे सोए थे। इतने ठंड होने के बावजूद भी हम वहाँ पे सोए थे। उस वक्त बड़े बड़े कैंप थे और सब सुविधा उस वक्त भी थी, लेकिन आज अभी होने वाले 2025 में होने वाले कुंभ मेला में बहुत से ज़्यादा उसमें ज़्यादा अंतर है, और बहुत से सुविधाएं अभी नए नए आए हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज उसके अंदर अभी रहते हैं। और फॉरेन के कितने ही लोग वहाँ पे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। कितने साधु संत और श्रद्धालु वहाँ पे कुंभ मेला में आते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सनातन धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। महाकुंभ मेले में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। इस मेले में दुनिया भर के नागा साधु भी भाग लेते हैं। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है। महाकुंभ 4 पवित्र तीर्थस्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में लगता है। महाकुंभ का आयोजन करीब 12 साल बाद होता है। महाकुंभ मेले का आरंभ पौष पूर्णिमा के दिन से होगा। महाकुंभ 2025 के पहले दिन कई शुभ संयोग बनने से इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला 2025 महाकुंभ जिस दिन प्रारंभ होगा उस दिन रवि योग शुभ संयोग बनने में स्नान व दान का महत्व बढ़ रहा है। महाकुंभ के पहले दिन रवि योग सुबह 7 बजे से 10:38 तक रहेगा। हिंदू धर्म में रवि योग को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्व के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है, और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं, और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इस दिन खुलते हैं, और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से प्राप्त होती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो,
ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपने अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि अभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। 10,000 ईस्वी पूर्व अनुष्ठित नदी स्नान की असाधारण के प्रमाण इतिहासकार मानते हैं। कुंभकर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट में दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश में अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा में घट से प्रसवन होने से सूर्य ने घट फूटने से गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहाँ पहुँच नहीं है। जिस समय से चंद्रदिका ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्य दिन ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ पर्व होता है। महाकुंभ में विदेशों से लोगों को इतनी उत्सुकता है कि वहाँ से बहुत से फॉरेनर लोग हमारे देश में जो कुंभ मेला है उसे देखने आते हैं और यहाँ की जो अपने सनातन संस्कृति है उसका वह अभ्यास करते हैं और किस तरह से लोग यहाँ योग साधना का अभ्यास करके बड़े बड़े साधुओं ने तपश्चर्या की और अपने अंतर्यामी परमात्मा को कैसे उन्होंने साध्य किया यह देखने आते हैं। थैंक यू सो मच।